हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और हम पढ़ रहे थे ड्रग जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ रही थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहा था हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब हमने बात की थी जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो ड्रग हमारी एक्ट कर रही थी उनको हमने 5 क्लास में डिवाइड किया था, जिसके अंदर हम पहली पढ़ चुके हैं, दैट इज़ एनास्थेटिक। एनास्थेटिक के अंदर हमने देखा थायोपेंटल सोडियम, कीटामाइन हाइड्रोक्लोर और प्रोपोफॉल। फिर हमने बात की थी सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की, जिसके अंदर हमने देखा डायाजेपम, अल्प्राजोलम, नाइट्राजेपम और फिनोबार्बिटॉल, इनके बारे में देखा। फिर हमने जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी एंटी साइकोटिक ड्रग की। हमने बताया था जो एंटी साइकोटिक जो ड्रग होती हैं वो 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड है, दैट इज़ टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल के फिर से अगेन 2 टाइप हो जाते हैं, दैट इज़ फिनोथायाजमाइन डेरिवेटिव और ब्यूटायरोफिनॉन्स। इसके अंदर हमने 2 एग्जांपल देखे, इसके अंदर एक एग्जांपल और एटिपिकल का सल्फ्यूराइड ये एग्जांपल देखा। अब हम बात करेंगे एंटी कन्वल्सेंट के बारे में और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रह जाएगा वो रह जाएगा एंटी डिप्रेसेंट, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो एंटी कन्वल्सेंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको चीज़ें समझ में आएँ तो ये टॉपिक चल रहा है ना, इसका आप एक चार्ट बनाना है, एक पेज लेना, कोई भी A4 साइज़ का पेज लेना, उस पे लिखना ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर उसके 5 क्लासेस लिखना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखना। उन ड्रग के इधर नाम एक क्लास A B C, मतलब जैसे एंटी कन्वल्सेंट, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, फिर उनकी सबके एग्जांपल लिखना, क्लासिफिकेशन लिखना। यानी एक पेज में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। फिर आपको केवल ये पेज पढ़ना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और यही अप्रोच सबसे बेस्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। उससे पहले मैं जो ये मैंने ब्लू कर दिया ये, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए हम अपनी ड्रग को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। तो पहले हमको कुछ टर्म समझनी पड़ेंगे इस ड्रग को समझने से पहले। कन्वर्जन क्या होता है, सीजर्स क्या होते हैं, एपिलेप्सी क्या होता है। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो मसल, देखो ये दिख रहा है आपको, इसके जो ये हाथ हैं, इसके पैर हैं ये, और इसका सर है, यानी जो बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं ना वो अनकंट्रोल शेकिंग करती हैं, यानी उसका इंसान को कंट्रोल नहीं होता। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल सिग्नलिंग चल रही होती है। जब ये दोनों होते हैं तो इसका रिजल्ट होता है एपिलेप्सी, यानी ए डिजीज़ वेयर ए पर्सन हैज़ रिपीटेड सीजर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एपिलेप्सी बोलते हैं। यानी एपिलेप्सी एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, जिससे किस कारण से होती है, ये इसके कारण है सीजर्स एंड कन्वर्सन। आपको ये 2 पेशेंट दिख रहे होंगे, आप इस फोटो को देखिए, आपको समझ में आएगा क्या है। जो मिर्गी होती है ना, बस वही है, यानी मिर्गी के देखे होंगे तो जो दौरे आते हैं ना इंसानों को, वही है। और उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या फिर करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ द ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्शन और एपिलेप्सी और सीजर्स आर कॉल्ड एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा एंटी कन्वल्सेंट ड्रग क्या होती हैं, इसको हम कब देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। जो इसका क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको बताया था, आपको A4 साइज़ का पेज लेना है, उस पर सारी की सारी क्लासिफिकेशन लिख देने हैं और इस पेज को ही केवल आपको रिवाइज़ करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो सारे के सारे जो ड्रग हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो आपकी उंगलियों पर होंगे। ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले आप नहीं याद कर सकते इन चीज़ों को, आपको एक एक जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे आप इनको याद करेंगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए बातों को थोड़ा सा विराम देते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। पहले हम बात करते हैं इसके 6 क्लासिफिकेशन है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव, इम्यूनोस्टिबिन, बेंजोडाइजेपाइंस, बार्बिटॉन्स, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और न्यू ड्रग दैट इज़ गाबापेंटिन, टोब्रामाइड। ये क्या हो गई, ये अलग अलग ड्रग हो गई। हमको इनमें से कुछ ड्रग पढ़नी है, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन सारा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पेपर उठा के देखा होगा अपना, तो उसमें क्लासिफिकेशन भी पूछता है। देखिएगा आपको समझ में आएगा कि क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव, जिसमें आता है फेनिटोइन। ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, और इन क्लासिफिकेशन कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपको याद रखनी है। चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव, जिसमें कि हमारा पहला एग्जांपल है फेनिटोइन।
तो फेनिटोइन क्या है, फेनिटोइन एक हाइड्रोटोइन डेरिवेटिव है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये क्या इसका स्ट्रक्चर है, और ये इसका आईयूपैक नेम है। आईयूपैक या फिर आईयूपीएसी आप नेम बोल सकते हैं। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जो सोडियम वीजीसी होता है दैट इज सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, इनको क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। साइड इफेक्ट क्या है इसके, साइड इफेक्ट है हाइपरप्लेशिया ऑफ गम्स। हाइपरप्लेशिया ऑफ गम्स का मतलब क्या है, जो मसूड़े हैं वो फूल जाएंगे। हेरोटिज्म क्या होता है, मतलब जो एबनॉर्मल जगह होती हैं वहाँ पर क्या आ जाएंगे, हेयर आ जाएंगे। जैसे जो लेडीज़ वगैरह होती है ना, उनके लिप्स के ऊपर थोड़े थोड़े बाल आ जाना, ठीक है। ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं। मैग्नेलोब्लास्टिक एनीमिया, ये एक एनीमिया है, उसका टाइप है मैग्नेलोब्लास्टिक टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है। ये क्या हो गए, इसके साइड इफेक्ट हो गए। अगर हम अब बात करते हैं हम इसके यूजेस की, जैसा कि आपको पता है इसका यूज़ होता है एपिलेप्सी, लेकिन इसका एक यूज़ और होता है दैट इज़ एरिथमिक ड्रग। एरिथमिक ड्रग के बारे में हम और आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, ये इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, ये दिल से रिलेटेड है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, स्टोरेज कंडीशन कॉमन है, यानी इसको लाइट वगैरह से बचा के रखना है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मुलेशन, कार्बाजेपाइन टैबलेट आती हैं, कैप्सूल आते हैं, ओरल सस्पेंशन, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ये सारी चीज़ें। पॉपुलर ब्रांड कौन से हो गए, कार्बाटॉल और मेजेटॉल, ये क्या हो गए, पॉपुलर ब्रांड हो गए। देखो सीधी बात फिर से मैं आपको बता दूँ, ये जो शीट है, ये जो A4 शीट है ना, ये ही आपका रामबाण इलाज है। एक एक करके मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। नोट्स बनाना चाहें आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको PDF मिल ही रही है, लेकिन ये आपको ज़रूर बनाना है, ठीक है। इसको मैं भी फ़ोटो क्लिक करके अपने हाथ से बना के डाल दूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको खुद बनाएं और इसको बार बार रिवाइज़ करें। चलिए हम अगली ड्रग के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ वेल्प्रोइक एसिड। वेल्प्रोइक एसिड एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, वो उसमें कोई साइक्लिक रिंग नहीं है, यानी वो स्ट्रेट चेन होती है। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये दिख रहा है यहाँ पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका ये हो गया आईयूपैक नेम, ये हो गया इसका कॉमन नेम। मेथड ऑफ एक्शन क्या है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा और टी टाइप के जो कैल्शियम चैनल है उनको भी ब्लॉक करेगा। इंक्रीज गावा एक्शन बाय इनहिबिटिंग गावा ट्रांसएमिनेज, ये क्या होगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। साइड इफेक्ट क्या है, एलोपेशिया। तो मैं साइड इफेक्ट पर बात करता, तो साइड इफेक्ट पहला है एलोपेशिया, लिवर टॉक्सिसिटी, पैनक्रियाटिस, और ये क्या हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये क्या है, ये कुछ साइड इफेक्ट हैं इस ड्रग के। किस पे यूज़ आती है, यूज्ड एब्सेंट सीजर, मायोटोनिक सीजर्स, मतलब ये सीजर्स के क्या है, टाइप है, इन सीजर्स में काम आती है, आप एक ही लिख दीजिएगा, ठीक है। यूज्ड इन मेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन की, सेम स्टोरेज जनरल कंडीशन है। फॉर्मुलेशन क्या है, वेल्प्रोइक एसिड ओरल सॉल्यूशन, यूएसपी एक IP लिख दीजिएगा। सोडियम वेल्प्रोइट गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टैबलेट IP, पॉपुलर ब्रांड कौन सा हो गया, वेल्प्रिन, 200 mg की इसकी गोली आती है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रग, दैट इज़ गाबापेंटिन। गाबापेंटिन इज ए साइक्लिक गाबा डेरिवेटिव एंड लिपोफिलिक इन नेचर। ये लिपोफिलिक नेचर होता है और ये एक साइक्लिक गाबा डेरिवेटिव है। इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका आईयूपैक नेम हो गया और ये इसका कॉमन नेम हो गया, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इंक्रीज गाबा रिलीज। देखो जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, इसमें ब्लड बैरियर वगैरह होते हैं, तो ये ना गाबा, जो गाबा ये होती है ना गाबा, ये इसको गाबापेंटिन ये इसको क्रॉस कर देती है और फिर वहाँ से गाबा निकल पाती है। आप केवल ये लाइन याद रखो, गाबा ब्लड ब्रेन, इस लाइन में याद रखो, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इंक्रीज गाबा रिलीज, ठीक है। साइड इफेक्ट सेडेशन, डिजीनेस और टायर्डनेस। यूजेस क्या है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, यूज्ड इन नर्व पेन ड्यू टू डायबिटिक और न्यूरोपैथी। स्टोरेज कंडीशन वही कॉमन वाली है। फॉर्मुलेशन गाबापेंटिन के कैप्सूल आते हैं 100-300 mg के, और गाबापेंटिन के USP, और ये क्या है गाबापेंटिन टैबलेट, ये 300 mg। ये क्या हो गई, इसकी फॉर्मुलेशन हो गई। पॉपुलर कौन से है,
गाबामेट, गाबापाइन, ये क्या है, ये इससे कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। अब देखो क्या आपको करना क्या है, आपको अब एक रिवीजन लेना है। इस रिवीजन को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा, लेकिन आप जब पढ़े ना तो एक मैं फिर से वही बोलूँगा, A4 शीट लेनी है, ऊपर लिखना है कौन सी ड्रग है, 5 इसमें आपको ही मिल जाएंगे। फिर इसके एग्जांपल लिखना, इसके एग्जांपल लिखना, इसमें 2 क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर 6 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, फिर इसके अंदर फिर से 3 से 4 क्लासिफिकेशन आ जाएंगे। फिर आप इस पूरे पेज को पढ़ोगे ना, इस पेज को पढ़ने से आपको सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। और यहाँ पे आप, आई होप आपकी चीज़ें समझ में आ रही हों। मेरे पास माइक नहीं है, मतलब माइक तो है लेकिन पता नहीं क्या हो गया उस माइक में, चल नहीं रहा है वो, तो हम बाद में करेंगे चीज़ों को। बिना माइक के थोड़ी सी मुझे पता है दिक्कत आती है, लेकिन आप चीज़ों को पढ़ें, ठीक है, बस इतना ही कहूँगा आपसे। थैंक यू।